हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। ठीक, एक बड़ा कॉम्पैक्ट सा चैप्टर है तो वैसे बहुत कठिन, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ सेलेक्टेड एक क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में मात्र, और ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर के लिए जो मेरे बोर्ड में पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, 2026 में कोई एमसीक्यू इस चैप्टर से नहीं आता, कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं आता। बहुत ज्यादा किस्मत खराब होता है तब एक आध क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता। तो आप अगर चाहें तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं गिनती के, समझ गए। इस चैप्टर के ऑप्शन में चैप्टर नंबर 12 का एक क्वेश्चन रहता है जो इसी क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में रहेगा। तो आप या तो ये बनाएं या तो चैप्टर 12 का एक क्वेश्चन बनाएं। चैप्टर 12 से भी कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आता सिवाय फिल इन द ब्लैंक्स के। किसके? हाँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर 12 से आपको पूरा पढ़ना है, पूरा, समझ गए, क्योंकि वो आएगा वहां से 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, और वहां से एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है जो इसके ऑप्शन में रहेगा, चैप्टर 11 के इस क्वेश्चन के ऑप्शन में। ठीक है, तब आपकी मर्जी कि आप चैप्टर 11 का क्वेश्चन बनाते हो या चैप्टर 12 का एक क्वेश्चन बनाते हो, समझ गए। रहेंगे दोनों ऑप्शनल, आप चाहें तो एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर 12 को स्किप कर रहे हैं तो आपको उसका क्या पढ़ना है? फिल इन द ब्लैंक्स। और अगर आप चैप्टर 11 स्किप कर रहे हो तो पूरा स्किप कर दो, चैप्टर 12 पढ़ लो, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, समझ गए। शुरू करते हैं। मार्किंग स्कीम देखिए, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का? 4 मार्क का एक क्वेश्चन, और ये आपको टोटल 4 मार्क्स दे करके जाएगा। यही इसकी मार्किंग स्कीम है, यानी टोटल एक क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 4। ठीक, दिस इज द मार्किंग स्कीम। दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत हुआ तो जो प्रीवियस ईयर में फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं, एक दो तो 2018 के टाइम पे आते थे, उसके बाद कभी नहीं आए, तो उनको एक बार आप सरसरी नजर से देख लीजिएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरम है जिसको प्रूव करने के लिए इस साल 2026 में दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और थ्योरम कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहलाता है? आई बात समझ में? ठीक, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना और 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रिपेयर करना है, समझ गए। शुरू करें। तो मैं ये मार्किंग स्कीम हटा देता हूं और अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमको कोई साइड निकालनी होती है, 3 साइड होता है ट्राइंगल में, और राइट एंगल ट्राइंगल में वैसे भी हम सबसे लंबी साइड को किस नाम से जानते हैं? हाइपोटेनियस। जहां पर 90 डिग्री बनता है उसमें एक साइड होती है परपेंडिकुलर और एक दूसरी साइड होती है बेस। ये 3 साइड होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि कौन परपेंडिकुलर होता है कौन बेस होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 9 में सीख लिया है, ट्रिग्नोमेट्री में, है कि नहीं। तो यहां पर हमको हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, यही चीज आपको इसमें प्रूव करनी रहती है। तो आप देखेंगे बुक में इसका ट्राइंगल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया रहता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो वैसा बनाने की जरूरत नहीं, आप अपने तरीके से जैसा ट्राइंगल बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, बुक जैसा भी और मेरे जैसा भी। ये दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एट वर्टेक्स बी। बी पर ये 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन थ्योरम पढ़ लीजिए, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर रिमेनिंग साइड्स। समझ गए ना कि नहीं समझे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो ट्राइंगल के बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। रिमेनिंग साइड यानी बचे कुछ 2 साइड्स उसके स्क्वायर के सम के बराबर। हो गया। गिवन में हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है ABC, राइट एंगल एट B, यानी B पर ये 90 डिग्री बनता है।
समझ गए? कहां पर बनता है? बी पर 90 डिग्री बनता है। क्लियर? अब हमको प्रूव क्या करना है वो मार्क करते हैं यहां पर। क्या प्रूव करना है बताइए? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमारे डायग्राम में हाइपोटेनियस कौन है? हाँ, तो AC का स्क्वायर। बाकी दो साइड कौन से हैं? AB प्लस BC, इनके स्क्वायर के सम के बराबर हमको इसको प्रूव करना है। तो ये जो डाटा मैं लिख रहा हूं, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, और यही बात हमको प्रूव करके दिखानी है। यही ना पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये हमको प्रूव करना है। अब हम ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको दो दो ट्राइंगल चाहिए। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। क्या पढ़ रहे हैं? सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी दो फिगर्स में देखी जाती है, तो कम से कम दो दो फिगर होंगे तो हम उनको सिमिलर बोलेंगे। और जब भी दो फिगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी एक जैसे साइड का रेशियो, एक फिगर का परपेंडिकुलर तो दूसरे फिगर का भी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, एक फिगर का बेस तो दूसरे फिगर का भी बेस, बेस अपॉन बेस, ये कहलाता है एक जैसे साइड्स का रेशियो, जिसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ये आपस में बराबर हो जाता है कब? जब दो ट्राइंगल क्या हो जाएं, दो फिगर्स क्या हो जाएं, सिमिलर। क्या हो जाएं? जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स अगर सिमिलर हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। याद रहेगा ये? और अभी हम इसको वैसे ही बनाएंगे। किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बनाने के लिए दो ही शर्त होती है, दो क्राइटेरिया पूरी कर दीजिए, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और वो शर्त क्या है? एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्या है? यानी किसी दो ट्राइंगल के दो ठो एंगल, एक जैसे एंगल, एक डिजाइन वाले एंगल, एक पैटर्न वाले एंगल, दोनों ट्राइंगल में से दो दो एंगल आपस में इक्वल कर दो। तो दो ट्राइंगल के दो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा तो वैसे ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्या कहलाता है ये? तो अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा वैसे भी ना बराबर हो जाएगा, क्योंकि सम तो वैसे 180 पूरा करना है। समझ आया? तो इसलिए हमने शॉर्टकट बनाया है कि दो ट्राइंगल के आप करस्पॉन्डिंग के दो एंगल को इक्वल प्रूव कर दो, दो एंगल को इक्वल प्रूव कर दो, दो एंगल, दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दो, ट्राइंगल क्या डिक्लेयर हो जाएगा? सिमिलर। और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर डिक्लेयर होगा तो हम रिजल्ट में क्या निकाल लेंगे? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, साइड्स का रेशियो। समझ आया? और इसी से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। याद रहेगा? लेकिन बात वहीं अटक गई कि अगर सिमिलैरिटी बनानी है तो आपको कितने फिगर्स चाहिए? दो। इसमें कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? एक। तो हमको कम से कम दो दो ट्राइंगल लेने हैं, तो हमको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम कैसा करते हैं ध्यान से देखिए। जहां ट्राइंगल में 90 डिग्री बनता है, अब आप ये डायग्राम चाहे उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, जैसा बनाओ, जहां पर 90 डिग्री बनता है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ताकि हमको दो ट्राइंगल मिल जाए 90 डिग्री वाले, राइट एंगल ट्राइंगल। कहां से बनाना रहता है परपेंडिकुलर? जहां पे राइट एंगल हो रहा है। ठीक, तो हम बी से अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो दिस इज ए परपेंडिकुलर लाइन, ये इधर 90 डिग्री बना दिया और ये इधर भी 90 डिग्री बना दिया। आई बात समझ? और इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं ABCD। ठीक, आपकी बुक में जहां पर थ्योरम नंबर 9 लिखा हुआ है, दिस इज थ्योरम नंबर 9 एक्चुअली फ्रॉम द बुक, उसके जस्ट पहले एक थ्योरम और लिखा हुआ है, उसको समझ लीजिए। थ्योरम नंबर 8 क्या बोलता है आपके टेक्स्ट बुक का? कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप जहां पर 90 डिग्री बनता है वहां से एक राइट एंगल ड्रॉ करें अपोजिट साइड पर, यानी हाइपोटेनियस पर, तो ये जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर लाइन, ये बड़े वाले ट्राइंगल को दो छोटे छोटे ट्राइंगल में बांट देगी। एक ट्राइंगल हो जाएगा ADB, दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा CDB, दिख रहा है, और एक ट्राइंगल है ABC, ये बड़ा वाला। समझ आया? और थ्योरम 8 हमको ये बताता है कि अगर आपने राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हाइपोटेनस के ऊपर और इसने इसको दो छोटे छोटे ट्राइंगल में बांट दिया है, दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, आपस में। हाँ, और दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे, दोनों बड़े वाले ट्राइंगल से भी सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, और दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया आपस में बराबर। तो छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो जाता है, ये वाला छोटा ट्राइंगल भी बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो जाता है, और दोनों छोटे ट्राइंगल आपस में भी
सिमिलर हो जाते हैं और दोनों ट्राइंगल, छोटे छोटे ट्राइंगलों का एरिया भी क्या हो जाता है आपस में बराबर। समझ आई बात? तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इस थ्योरम की, थ्योरम नंबर 9, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमको AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर चाहिए। ये कैसे बनेगा AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर? ध्यान से देखना, हमने क्या बताया, हम दो ट्राइंगल को सिमिलर बनाएंगे और सिमिलैरिटी का रिजल्ट क्या आता है, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे AB का स्क्वायर बनाना है, अगर क्या बनाना ही, क्योंकि इन्वॉल्व करना है तब ना ये चीजें आएंगी, हम इसमें से सारी चीजें निकालेंगे ताकि मुझे AB स्क्वायर दिखे, BC स्क्वायर दिखे, तब ना मैं उसको यहाँ यूज करूंगा। तो मुझे AB और BC इन्वॉल्व करना पड़ेगा ट्राइंगल से, समझे? अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि AB का स्क्वायर कैसे बनेगा, BC का स्क्वायर कैसे बनेगा। ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो अपन रेशियो में ऐसे लिखते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसे ना लिखते हैं रेशियो, साइड का रेशियो। तो अगर मुझे AB स्क्वायर बनाना होगा तो देखो, यहां पर अगर AB आया, AB अपॉन समथिंग लिखना है मुझे, और यहां भी समथिंग अपॉन समथिंग लिखना है, और बीच में इक्वल साइन है क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा। और अगर मुझे AB का स्क्वायर बनाना है तो अगर एक AB ऊपर है तो मुझे एक AB नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगले स्टेप में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AB मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। समझे? तो हमारा स्टाइल ये रहेगा इसको बनाने का कि अगर मुझे AB चाहिए और AB का स्क्वायर चाहिए तो मैं जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखूंगा तो एक जगह AB नीचे आएगा तो दूसरी जगह AB ऊपर आएगा, क्योंकि जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB मिलकर क्या हो जाएंगे, AB स्क्वायर। यही चीज यहां भी लागू होगी, एक जगह BC ऊपर आएगा तो अगली जगह BC, ताकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो BC इंटू BC क्या हो जाए, BC स्क्वायर। और ये कहां से आता है आंसर? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो इसका यह मतलब है कि अगर आपको रेशियो को बीच में इक्वल दिखाना है तो इसका यह मतलब है आपको दो ट्राइंगल क्या करने पड़ेंगे, सिमिलर। और सिमिलैरिटी के लिए शर्त क्या है, एंगल क्राइटेरिया, दो एंगल प्रूव करते जाओ बराबर, आपको वैसे ही इक्वल मिलता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो जी स्टार्ट किया जाए, शुरू करें। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। B से D हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है AC के ऊपर, ठीक है? BD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के ऊपर। ये लिखने का तरीका होता है, बन जाएगा। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब एक ऐसा ट्राइंगल आप यूज करिए, देखिए एक ऐसा ट्राइंगल पकड़ो जिसमें AB आता हो, एक ऐसा ट्राइंगल उठाओ जिसमें AB आता हो, ABD दिख रहा है छोटा ट्राइंगल। अब एक ऐसा ट्राइंगल उठाओ जिसमें AB आता हो, एक ऐसा ट्राइंगल उठाओ जिसमें AB आता है, AB, ADB, इसमें AB आ रहा है, ADB, AB है। फिर से एक ऐसा ट्राइंगल चुनो जिसमें AB आता है, क्योंकि हमको दो ट्राइंगल सिमिलर करना है। जब दोनों ट्राइंगल में AB फंसेंगे तब ना आप उसको ऐसे फंसाओगे, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में लिखोगे। समझे कि नहीं समझे? पक्का? बनाओ दो ट्राइंगल कौन से हैं जिसमें AB आता है, ABD और ABC। वेरी गुड, समझ में आया? दोनों में AB आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। इसका यह मतलब है मुझे कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, एक छोटा ट्राइंगल ADB और एक बड़ा ट्राइंगल ABC। क्लियर? यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, अगर मुझे दो ट्राइंगल को सिमिलर बनाना है तो कम से कम दो एंगल दोनों ट्राइंगल में बराबर होने चाहिए। तो क्या आपको दिख रहा है दो एंगल बराबर एक जैसे हो? दो एंगल दोनों ट्राइंगल में, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल है। और आपको अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे बना लो। yes, sir. ये दिख रहा है, ये छोटा ट्राइंगल हो गया, और बड़ा ट्राइंगल तो दिख ही नहीं रहा है आपको, ऐसा। ठीक है, रफ में आप ऐसे बना के बना सकते हैं। देखो कौन से दो एंगल आपस में बराबर हैं? छोटे ट्राइंगल में एंगल A है और बड़े ट्राइंगल में भी एंगल A, दोनों में एंगल A कॉमन है। तो हम इसमें लिखेंगे छोटे ट्राइंगल में एंगल A और बड़े ट्राइंगल में एंगल A, ये क्या है, ये कॉमन है, तो इक्वल हो जाएगा, एक ही एंगल है दोनों ट्राइंगल में। और कुछ एंगल P,
एंगल बी, हाँ नहीं दोनों ट्राइंगल में कॉमन नहीं बिटिया, बड़े ट्राइंगल में ये पूरा एंगल बी है, देखो ये पूरा एंगल बी है, और छोटे ट्राइंगल में सिर्फ इतना एंगल बी है। यहां से ऐसे जा रहा है ये, हमको नहीं पता वो 45 है कि कितना है, समझ गए, वो हमको जानकारी नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि बड़े ट्राइंगल में तो पूरा ना एंगल बी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो दोनों ट्राइंगल में एंगल बी इक्वल नहीं है, छोटा बड़ा है। और देखो और कौन सा एंगल दोनों ट्राइंगल में आपको सेम दिख रहा है? दो एंगल आपको सेम करने, एक आपने एंगल ए बना लिया, दोनों में कॉमन है, और खोजो क्या कोई एक जैसे एंगल दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल में? इसमें तो सी है ही नहीं भाई, ये तो यहीं से मुड़ गया, सी तक तो जावे ही नहीं किया। बड़े ट्राइंगल में सी है, छोटे में नहीं है, दोनों में होना चाहिए एक जैसा एंगल। नहीं दिख रहा एंगल बी, एंगल डी 90 डिग्री है, दोनों 90। बड़े ट्राइंगल में एंगल बी 90 डिग्री है और छोटे ट्राइंगल में एंगल डी 90 डिग्री, दोनों 90-90 हैं, तो दोनों एंगल बराबर ना हो गए 90-90। तो छोटे ट्राइंगल में 90 डिग्री का नाम क्या लिखोगे बताओ? एंगल ए डी बी लिख सकते हैं। देखो एंगल ए डी बी यानी ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन कौन सी दो लाइन, एक ए डी और एक डी बी, इन दोनों के बीच बनने वाला ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। और बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल बी, शॉर्टकट में लिख देते हैं, बड़ा एंगल बी ही है, 90 डिग्री ईच, ठीक। दो एंगल बराबर हो गए, तो जैसे ही दो ट्राइंगल में बराबर होते हैं, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? हम लिखेंगे ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये सिमिलैरिटी की निशानी है, ये किसकी निशानी है? सिमिलैरिटी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया, बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है, समझ गए? हाँ, दोनों एंगल क्राइटेरिया से आपस में बराबर हो गए, ठीक है या नहीं है? अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। अब बारी आई हमको ए बी स्क्वायर बनाने की, यानी ये वाला स्टाइल, समझे? अब पहचानो छोटे ट्राइंगल में ए बी क्या है, ए डी क्या है, बी डी क्या है, बड़े ट्राइंगल में ए बी क्या है, बी सी क्या है, ए सी क्या है। साइड मतलब क्या? अब आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है, इसका मतलब है छोटे ट्राइंगल का अगर आप परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो उसके अपॉन में बड़े वाले का भी क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। छोटे ट्राइंगल का बेस ले रहे हो तो उसके अपॉन में बड़े वाले ट्राइंगल का भी क्या लोगे? बेस। छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनस ले रहे हो तो उसके अपॉन में बड़े ट्राइंगल का भी हाइपोटेनस लोगे। तो क्या आप पहचान पा रहे हैं कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में? नहीं पहचान पा रहे हो, हाइपोटेनस बस पहचान रहे हो बस, लेकिन परपेंडिकुलर किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे ये श्योर नहीं है। आई बात समझ? तो इसको श्योर करने के लिए इससे भी पहले हमको एक छोटी सी चीज करनी है, ठीक है? इससे भी पहले हमको एक छोटी सी चीज करनी है, और वो क्या है मैं उधर लिख रहा हूं साइड में। तो आप जब स्टार्ट करेंगे लिखना तो यहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, या सप्लीमेंट्री लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो साइड में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखो क्या करते हैं, मैंने बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता राइट एंगल ट्राइंगल में, वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के लिए पूछ रहे हैं। किस पर डिपेंड करता है? किस एंगल के लिए आप पूछ रहे हैं। जब हम एंगल बताएंगे तब उसके अपोजिट की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड बेस, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस। क्या आपको ये नहीं मालूम है कि मालूम है? सही में मालूम है, मालूम है परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता। हाँ, तो इसमें तो कोई एंगल दिया ही नहीं है, ठीक। तो हम जिस ट्राइंगल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, जब तक इसके करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं मिल जाएंगे तब तक आप परपेंडिकुलर और बेस नहीं पहचान पाएंगे, ठीक। अब देखिए इन ट्राइंगल देखिए, पहला हम लेते हैं छोटा ट्राइंगल ए डी बी, और फिर लेते हैं बड़ा ट्राइंगल या छोटे ट्राइंगल में। देखो इसको कैसे बना रहा हूं मैं। हमको पता है एक ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। 3 एंगल का सम 90 डिग्री, और अगर एक एंगल 90 डिग्री हो उसमें से तो बाकी 2 एंगल का सम 90 डिग्री, क्योंकि 90 90 180 होगा, 3 एंगल मिलके 180 हो जाते हैं, 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है,
है ना। और अगर 3 एंगल में एक एंगल अकेला ही 90 डिग्री हो जाए तो बाकी 2 एंगल मिलके कितना होंगे, 90 डिग्री। अब आप छोटे ट्राइंगल को देखो, ए डी बी दिख रहा है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तीनों का सम 180 हुआ। ये अकेला 90 डिग्री है, इसका मतलब है एंगल ए और एंगल ये वाला छोटा वाला बी, ये मिला के कितने होंगे, 90 डिग्री। देखना ना, समझना समझना। कौन कौन सा बोले, एक एंगल ए प्लस इसका नाम क्या था, ए बी डी, क्योंकि पूरा बी नहीं है, आधा बी है, इसको क्या लिखूंगा, एंगल ए बी डी, ये मिला के कितने होंगे, 90 डिग्री। दूसरे ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा 90 डिग्री है बी, तो ये एंगल ए और ये एंगल सी मिला के कितने होंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, बताइए मिला के कितने होंगे, 90 डिग्री। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। ये बड़ा ट्राइंगल देखो ना, ये 90 डिग्री है, तो बाकी 2 एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री ना होगा तो वही तो लिखे, एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री बड़े वाले ट्राइंगल में। और छोटे ट्राइंगल में ये डी 90 डिग्री है, तो छोटे ट्राइंगल का ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल बी, जिसको ए बी डी लिखे हैं, इनका मिला के सम कितना होगा, 90 डिग्री। आया समझ। अब देखो, ये चीज 90 के बराबर, ये चीज भी 90 के बराबर, दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर। देखिए, एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी। समझ में आ रहा है, आया, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, एंगल ए कट गया, इसका ये मतलब है छोटे ट्राइंगल का एंगल ए बी डी और बड़े ट्राइंगल का एंगल सी आपस में कैसे हो गए, बराबर, यानी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्या हो गए, छोटे ट्राइंगल का कौन सा एंगल, ए बी डी कौन है, ये है, ए बी डी, ये एंगल है, दिखा। और बड़े ट्राइंगल का कौन सा एंगल, एंगल सी। इसका ये मतलब है इस छोटे ट्राइंगल का ये एंगल और इस बड़े ट्राइंगल का ये एंगल, ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब है इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी, तो बड़े ट्राइंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी। आया समझ कि नहीं आया, बोलो ना, आ गया, नहीं आया, आया। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या बनती है, परपेंडिकुलर। तो छोटे ट्राई एंगल में इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। और ये कौन से ट्राइंगल का एंगल है, बड़े वाले का कि छोटे वाले का, तो बड़े वाले में इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। समझे, 90 डिग्री के सामने तो वैसे हाइपोटेनस होता है, तो बचा कुचा बेस हो जाएगा, बन जाएगा। तो छोटे ट्राइंगल में इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये मैं छोटे वाले का डाटा मैं अंदर लिख रहा हूं, अंदर देखना, अंदर लिख रहा हूं, ये परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेनस हो जाती है। अच्छा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो गया, छोटे ट्राइंगल का ये बेस हो गया। अंदर लिख दे रहा हूं, ये बेस हो गया छोटे ट्राइंगल का। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। अब जरा मुझे बड़े ट्राइंगल का डाटा बताओ। बड़े ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये पूरी साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में आ रहा है। ध्यान लगाना जी, नहीं फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, आपको समझे नहीं आएगा कहां से क्या आ गया, कौन सा साइड कैसे ले रहा हूं, कैसे नहीं ले रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए ध्यान लगाना, समझे कि ऊपर से गया, आया। अब देखो बड़ा ट्राइंगल, ये है एंगल, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, तो इसको मैं बिना गोले के लिख रहा हूं, ये साइड परपेंडिकुलर। बाहर जो डाटा लिख रहा हूं वो बड़े ट्राइंगल का है, तो इस एंगल के सामने ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये बचा हुआ साइड क्या हो गया, बेस हो गया। समझ गए। अभी मैं थोड़ा सा जगह बचाऊंगा, क्योंकि मैं एक दूसरा ट्राइंगल भी लेने वाला हूं बड़े ट्राइंगल के साथ। अभी तो आपने एबीडी और एबीसी को कंपेयर किया है, अब अगले स्टेप पे जब हमको ये चाहिए होगा तो यही काम दोबारा करेंगे। समझ गए, ठीक। अब मुझे बताओ, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी का स्क्वायर चाहिए। मुझे पहले से पता है मुझे ए बी यहां ऊपर चाहिए और यहां पर ए बी नीचे चाहिए। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब यहां ध्यान लगाना, देखो यहां मैंने पहले किसको लिखा है, बड़ा ट्राइंगल की छोटा ट्राइंगल। पहले छोटा फिर बड़ा, इसलिए जब मैं ऊपर डाटा लिखूंगा तो पहले छोटे का डाटा लिखूंगा और नीचे जब डाटा लिखूंगा तो बड़े का। यहां भी छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, तो ये जो ए बी है ये छोटे ट्राइंगल का ए बी है कि बड़े ट्राइंगल का, छोटे। अब देखो छोटे ट्राइंगल में ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, क्या है। छोटे ट्राइंगल में ए बी क्या है, हाइपोटेनस। तो बड़े ट्राइंगल के भी हाइपोटेनस लो, which is hypotenuse in the bigger triangle AC, hypotenuse upon hypotenuse। आया दिमाग में
कि नहीं आया? इसको आप रट नहीं सकते, जब तक समझेंगे नहीं बनेगा। यहां नीचे हम किसका डाटा लिख रहे हैं, बड़े ट्राइंगल का कि छोटे का? नीचे नीचे नीचे, ये छोटा ये बड़ा, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो नीचे में किसका डाटा लिख रहा हूं, बड़े ट्राइंगल। देखो बड़े ट्राइंगल में ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ऊपर लिखो। हु इज परपेंडिकुलर इन द स्मॉलर ट्राइंगल? ए डी, ए डी। बोलो, समझे? जोर से बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। हो गया। ये ए बी स्क्वायर मुझे चाहिए था, मैंने बना लिया, इसका नाम मैं रख देता हूं इक्वेशन 1। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, अब ये बन गया, मुझे ये चाहिए बी सी स्क्वायर, तो खोजो ऐसा ट्राइंगल चुनो जिसमें बी सी साइड आती हो, और दो ट्राइंगल चुनने आपको जिसमें बी सी आता हो, फिर हम उसको सिमिलर करेंगे और यही रिजल्ट निकालेंगे। बीसी स्क्वायर में बनाना है, तो जब बीसी ऊपर और बीसी नीचे फंसेगा तो बीसी स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दो ट्राइंगल ऐसे चुनो जिसमें बीसी बीसी आता हो। ये मिटा दूं क्या? मैं इसका जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिखा हूं मिटा दूं? समझ में आ जाएगा? मिटाऊं? ठीक, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये और ये। ठीक हो गया। अब हमको कौन से ट्राइंगल चुनने हैं जिसमें बीसी आता है? तो बीसी से बनने वाले दो ट्राइंगल के नाम बताओ। बताओ कौन से दो ट्राइंगल हैं? बी, ऐसे बताओ, ये बीच में फंसे 90 डिग्री, बी डी सी, ये है छोटा ट्राइंगल बी डी सी, और ए बी सी। क्या ये भी सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब इसको ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे समझ सकते हैं। देखो छोटे ट्राइंगल में देखना, छोटे ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और बड़े ट्राइंगल में ये पूरा 90 डिग्री है, तो एक एक तो 90-90 वाला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, छोटे ट्राइंगल में एंगल सी आता है और बड़े ट्राइंगल में यही एंगल सी आता है, फुल एंगल सी, तो दोनों में एंगल सी क्या हो गया? तो डबल ए क्राइटेरिया से ये भी क्या हो गया? लिखूं मैं कि समझ में आ रहा है कि लिखूं? एंगल सी कॉमन, एंगल डी और एंगल बी 90 डिग्री, यही जैसे यहां लिखा हूं ये, कि समझ रहे हो? लिखना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? तो यहां डायरेक्ट लिख देना बाय एंगल क्राइटेरिया। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? क्लियर है नहीं है? अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है रिजल्ट? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। तो रेशियो लेने के लिए हमको पता ना होना चाहिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस, कौन सा हाइपोटेनस, क्योंकि हम परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर लेंगे, बेस अपॉन बेस लेंगे, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे। तो क्या आप पहचान रहे हैं कि छोटे ट्राइंगल में कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है? नहीं पहचान रहे, तो उसके लिए फिर से यही काम करना पड़ेगा। समझ आया? देखो इन ट्राइंगल बी डी सी खोजो, बी डी सी, देखो बी डी सी दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो बच्चे कुछ ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। इस एंगल का नाम बोलो, क्या ये पूरा बी है? नहीं, इसका नाम मैं लिख देता हूं डी बी सी। एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। और बड़े ट्राइंगल को देखो, इसमें ये पूरा एंगल बी, बड़ा वाला ट्राइंगल ना, पूरा एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल सी मिला के कितने हो गए? 90 डिग्री। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी मिला के 90 डिग्री, दोनों 90 के बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो गए। एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल सी कट गया, कौन से दो एंगल बचे? एंगल डीबीसी किसके बराबर आया? एंगल ए। इसका मतलब है एंगल ए बड़े ट्राइंगल का और एंगल डीबीसी छोटे ट्राइंगल का, ये आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। समझे? इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक, इसको भी हटा दे रहा हूं। कौन कौन से एंगल की बात हो रही है यहां? एंगल डीबीसी। कौन है एंगल डीबीसी? डी बी सी, ये वाला एंगल दिख गया। इसका करस्पॉन्डिंग भाई कौन है बड़े ट्राइंगल में? एंगल ए, ये वाला। इसका यह मतलब है कि इस एंगल के सामने वाली साइड क्या बनेगी?
एंगल के सामने वाली साइड क्या बनती है? तो ये छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो गया, अंदर लिख रहा हूं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? और बची हुई साइड कौन सी है छोटे ट्राइंगल में? ये। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये अंदर लिखा हुआ डाटा क्या है आपका? छोटे ट्राइंगल का डाटा। समझ में आया? बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट में जो साइड होगी ये क्या बन जाएगी? हाइपोटेनियस। ये देखो बड़े ट्राइंगल का ये है एंगल जो इसके बराबर है, तो इस एंगल के सामने ये जो साइड होगी क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी? बेस। क्या ये समझे कि नहीं समझे? अब मुझे क्या चाहिए? तो मुझे पता है मुझे ऊपर छोटा ट्राइंगल लिखना है, नीचे बड़ा ट्राइंगल, और ऊपर छोटा ट्राइंगल नीचे बड़ा ट्राइंगल। जब ऊपर नीचे बीसी बीसी आएंगे तब ना बीसी स्क्वायर बनेगा। समझे? ये बीसी स्क्वायर बनाना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और इसको मैं कितना आसान करूं बोलो इससे ज्यादा? यहां बीसी चाहिए, यहां बीसी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में बीसी स्क्वायर बन जाएगा। इधर मैंने लिखा है बीडीसी यानी छोटा ट्राइंगल, उधर लिखा है एबीसी यानी बड़ा ट्राइंगल। तो पहले मैं छोटे ट्राइंगल का डाटा ऊपर लिखूंगा, बड़े ट्राइंगल को नीचे लिखूंगा। तो अब देखो अगर ऊपर छोटे ट्राइंगल का डाटा है तो पहचानो छोटे ट्राइंगल में बीसी क्या है? हाइपोटेनियस। तो नीचे आप बड़े ट्राइंगल के भी हाइपोटेनियस लिखो। कौन है बड़े ट्राइंगल का हाइपोटेनियस? एसी। अब पहचानो ऊपर छोटा ट्राइंगल नीचे बड़े ट्राइंगल का डाटा। तो ये बीसी जो मैंने नीचे लिखा है ये छोटे ट्राइंगल का है कि बड़े ट्राइंगल का? बड़े ट्राइंगल। बड़े ट्राइंगल के लिए बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप ऊपर छोटे ट्राइंगल के भी परपेंडिकुलर लिखो। कौन है परपेंडिकुलर? डीसी सीडी, कुछ भी सीडी लिख दूं चलेगा? चलेगा? या डीसी लिख लो, ठीक है डीसी। डीसी लिख दूं? समझे? करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीसी इंटू बीसी, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, AC इंटू DC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 2। ठीक है? बन गया AB स्क्वायर, यहां चाहिए। बन गया BC स्क्वायर, यहां चाहिए। जब दोनों मिल जाए तो क्या करना है? तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड जुड़ जाएगा। समझ गए? तो जोड़ दो, ऐड 1 and 2। देखो दिस इज AB स्क्वायर एंड दिस इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। कौन है लेफ्ट हैंड साइड में? AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन है? AC इंटू DC। क्या समझ में आया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको जोड़ना है इसको जोड़ना है, ये रहा बीच का प्लस। दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? AC कॉमन निकाल लो, AC को कॉमन निकालो। क्या बचा? AD प्लस DC। अब अपने डायग्राम में देखो AD प्लस DC क्या चीज है? A से D और D से C। देखो A से D और D से C क्या बन गया? AC पूरा पूरा। तो इसको भी हम AC लिख सकते हैं। And what is AC multiplied by AC? This is AC square। और देखो क्या यही तो नहीं प्रूव करना था? यही तो नहीं करना था प्रूव? यही करना था। बस इसको सीधा करके लिख लीजिए ऐसे जैसे यहां लिखा हुआ है। ये वैसे भी छोड़ सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही करना था। दिस इज प्रूफ। ठीक, ये सप्लीमेंट्री पार्ट हो गया। आप ये लिखें ना लिखें, रफ में भी कर सकते हैं, यहां भी लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है? ये जो चीज लिखी हुई है ये आप यहां भी लिख सकते हैं और रफ में भी कर सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है। समझ गए ना? बस ये सही सही डाटा आप जब बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। बन जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। 4 नंबर दे के जाएगा जी। कितने नंबर? हाँ, ये 4 मार्क्स देगा अकेला। ये बना लिया तो 4 नंबर कहीं नहीं गया, एकदम गारंटी यही आएगा। ठीक है? इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर।
पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन बनाने हैं। इन केस अगर आपके एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता प्रूव करने के लिए, तो फिर ये 2 क्वेश्चन जो हम सेलेक्ट करेंगे वो दिखेंगे आपको। लेकिन वैसे देखा जाए तो 99.99% चांस है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, आपका बुक का थ्योरम नंबर 9, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए और उसका प्रूफ भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, तो हम प्रूव कर चुके हैं। अब उस पर 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर थ्योरम नहीं आता एनी हाउ, तो फिर यही 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे बीपीटी थ्योरम के ऊपर। किसके ऊपर? पीपीटी नहीं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। अब चूंकि इस साल वो थ्योरम आना नहीं है परीक्षा में, ना उस पर क्वेश्चन आने हैं, लेकिन मान लो बाई चांस मूड नहीं हुआ इस साल पाइथागोरस देने का, तो फिर वो आपको अगर बीपीटी से क्वेश्चन देता है तो वही क्वेश्चन आएगा। समझ गए? और कोई ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं बीपीटी के ऊपर जो बुक से बनाया जा सके। तो वैसे तो 101% गारंटी, या कम से कम 101 नहीं भी बोलेंगे तो 99.99 तो भी बोलेंगे कि आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम, जो 4 नंबर के लिए एकदम डेफिनेट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ठीक, और उसके ऑप्शन में हम 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी। सपोज दिस इज ट्राइंगल एबीसी, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोलता है कि एडी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी क्या है? बीसी के ऊपर। तो हमको ए से डी एक लाइन खींचनी है, ए से डी किसके ऊपर? तो ये रही बीसी वाली लाइन, इस बीसी वाली लाइन के ऊपर ए से एक डी खींच दो परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, इसका नाम क्या रख दिया? डी, ये बन गई एडी। और इसने इसको 2 राइट एंगल ट्राइंगल में बांट दिया। आपने ये जो एडी खींचा ना बीसी के ऊपर, इसने क्या किया? ये एक ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी। समझ आ रहा है? और एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए डी सी। दिख रहा है? तो इसने 2 राइट एंगल ट्राइंगल में इस बड़े ट्राइंगल एबीसी को डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब आपसे क्वेश्चन बोलता है प्रूव करिए AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। समझ गए? ठीक है, शुरू करें। अब हम कैसे पहचानेंगे हमको क्या करना है क्या नहीं करना? देखिए कैसे लिखना रहता है ज्योमेट्री को। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो नोट करते हैं अपन। गिवन में क्या दिया है? सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल, नाम क्या है? ABC। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि भैया इस ट्राइंगल के अंदर AD जो है वो BC वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ गए? और इससे 2 ट्राइंगल बन गया है। तो 2 ट्राइंगल के नाम हम आगे लिख लेंगे। अब हमको प्रूव क्या करना है उसको ऐसे लिखेंगे, टू प्रूव AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये चीज हमको प्रूव करनी है, प्रूव करके दिखाना है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमको अब यहां से कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है? तो देखिए कैसे पता चलेगा। ये AB का स्क्वायर दिख रहा है। अभी अभी आपने एक थ्योरम किया है जिसमें स्क्वायर आते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर वाला जो भी थ्योरम है वो कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें साइड्स के स्क्वायर होते हैं और यहाँ स्क्वायर है। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे ट्राइंगल पर लगता है? सिंपल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप इसमें एक ऐसे राइट एंगल का चुनाव करिए, खोजिए जिसमें AB स्क्वायर, AB कोई साइड होती हो, AB। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे तो AB का स्क्वायर बन जाएगा उसमें साइड का स्क्वायर। समझ में आई बात? तो एक ऐसा ट्राइंगल खोजो जिसमें AB फंसता हो, कोई साइड हो AB, और वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए क्योंकि पाइथागोरस राइट एंगल पर लगता है। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल चुनो जिसमें AB आता हो एक साइड, ABD। ठीक, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है ABD, या मैं इसको बोल दूं ADB। ठीक, तो AB स्क्वायर बनाने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं? इन ट्राइंगल ADB। इसमें हम लगा देते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। लगाएं? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? लगाओ तो जरा, पहचानो। देखो
ये ट्राइंगल दिख रहा है राइट एंगल ADB, इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड हो गई? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? AB हमारा हाइपोटेनियस है, ये किसके बराबर होगा? बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो अगर ये वाली साइड हाइपोटेनियस है तो बाकी की दो साइड कौन सी है? एक ये है, दूसरा ये है। तो इसको मैं लिख देता हूं AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर, समझे? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हमने क्या बना लिया? हमको प्रूव करना था ये, इसमें AB स्क्वायर आया तो हमने AB स्क्वायर बना लिया। अब दूसरा ट्राइंगल लो। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें। देखो ADC, इसमें हाइपोटेनियस कौन है? ADC में हाइपोटेनियस पहचानो AC, तो इसका स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक? तो इसमें हमने क्या लगाया? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो साइड कौन से हैं? एक है AD और एक है DC का स्क्वायर। हो गया, समझे? अब यहां जो चीज हमको प्रूव करनी थी उसमें क्या क्या? देखो AB स्क्वायर, CD स्क्वायर, BD स्क्वायर, AC स्क्वायर, और यहां क्या बना? AB स्क्वायर, AC स्क्वायर। AB स्क्वायर यहां दिख रहा है और AC स्क्वायर यहां दिख रहा है, कोई दिक्कत? समझ गए? अच्छा अब क्या करना है हमको? देखो समझो समझो समझो, AB स्क्वायर इस तरफ है और इक्वल के बाद है AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर का साइन क्या है? तो ये AB स्क्वायर, ये AC स्क्वायर, मैं इसको कैसे सेट करूं कि इक्वल के एक तरफ AB स्क्वायर हो जाए और दूसरी तरफ AC स्क्वायर हो जाए, दोनों का साइन पॉजिटिव हो? कैसे सेट करूं? इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि एक तरफ AB हो जाए, एक तरफ AC हो जाए? AC को उधर भेजने से नेगेटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल के काट देंगे। इसका मतलब इसके साथ इसको जोड़ देंगे, इसके साथ इसको जोड़ देंगे, ये कह रहे हो? लेकिन ऐसा करते नहीं है, मतलब आइडियली वो सही नहीं है तरीका, समझे? अपन ऐसा ना करें जी कि इसमें से इसको माइनस कर दें, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा AC स्क्वायर। नहीं समझे? समझे? तो काहे उल्टा सीधा ऐसे घुमाएंगे? अपन डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, उधर ले जाएंगे, साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 2 बाय 1 या फ्रॉम 1, ठीक? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करो और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं समझ रहे हो? माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म है इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। यहां नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक? देखो AD स्क्वायर प्लस में, AD स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो गया, ठीक है? क्या बचा? ठीक, समझ गए? हाँ, अब अगर इधर देखो AB स्क्वायर के साथ क्या है? CD स्क्वायर, इसमें CD स्क्वायर इधर यही है CD, आगे पीछे लिखना अलाउ है, CD DC एक ही चीज ना है, लेकिन इसको कहाँ होना चाहिए? AB के साथ, तो ये निगेटिव है, इधर बुला लीजिए, AB के पास पॉजिटिव हो जाएगा। और ये AC कहाँ होना चाहिए? AC स्क्वायर उस तरफ, यहाँ इधर है, इसको उधर भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो खाली हमको इसको एक्सचेंज करना है, इसको एक्सचेंज करना है, इधर बुला लीजिए और ये उधर जाकर के पॉजिटिव। समझ रहे हो? इसको क्या अपन CD नहीं लिख सकते? आगे पीछे तो लिखना अलाउ ना है, CD स्क्वायर लिख दिए, हो गया। यही तो प्रूव करना था, दिस इज प्रूफ।
बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, आप आराम से बना सकते हैं, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और बनाना है, इससे भी सिंपल। तो इसके बाद ही वाला क्वेश्चन है। ये मिटा दूं? हो गया। अगला क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी क्या है? आइसोसेलेस किसको बोलते हैं? जिसमें 2 साइड्स आपस में बराबर होते हैं। इन विच एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। कौन सा एंगल? एंगल सी 90 डिग्री है और 2 साइड बराबर होंगे तो आइसोसेलेस भी कहलाएगा। इसका यह मतलब है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकता है। 2 साइड ना बराबर करने हैं तो साइड तो हो ही सकता बराबर, एंगल से थोड़ी ना लेना देना है कुछ, उसका साइड से लेना देना है। तो अपन एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें 2 इक्वल साइड दिखा देते हैं अपन। दिख रहा है दोनों बराबर, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दिस इज ट्राइंगल ए सी बी। क्योंकि उसने बोला है कि सी पर 90 डिग्री है तो इसका नाम हम सी रख दे रहे हैं। क्या रखेंगे? इसका नाम सी रखेंगे। 90 डिग्री सी पर हो रहा है और ये नाम है ए बी, ए सी, बी सी। ठीक है, समझ गए? अब चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम पहले गिवन बनाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बताओ, जैसे ये नाम आएगा क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप वहां से क्या डाटा निकालेंगे? आइसोसेलेस में क्या होता है? 2 साइड बराबर। इस ट्राइंगल में कौन सी 2 साइड बराबर दिख रही हैं? AC और CB। तो जैसे ही आइसोसेलेस का डाटा लिखेंगे आप तुरंत लिखेंगे AC बराबर CB। ठीक है, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो एक एंगल C जो है ऑलरेडी कितने का है? 90 डिग्री का। ये इंफॉर्मेशन हो गया हमारा। अब हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमको AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक, ये चीज हमको प्रूव करके दिखानी है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अभी अभी मैंने बताया, कहीं भी आपको साइड का स्क्वायर दिखे तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। ये इसकी पहचान है। साइड का स्क्वायर दिख गया तो आपको क्या लगाना है? समझ जाना पाइथागोरस का क्वेश्चन आ गया। हालांकि एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, लेकिन उस पर कभी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और लेकिन उसमें साइड के स्क्वायर का रेशियो दिखता है। ये तो अकेला दिख रहा है न्यूमरेटर, बस डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा। कभी भी अगर स्क्वायर साइड के रेशियो हो और दोनों में स्क्वायर लगा हो, साइड के स्क्वायर का रेशियो यानी साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर हो, तो समझ जाना हमेशा कौन से 2 ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर आपस में बराबर होता है? आंसर है जब दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। एरिया का रेशियो बराबर हो जाता है। रेशियो समझ आई बात? ओके, तो खैर वो हम अभी डील नहीं कर रहे। फिलहाल के लिए ये मान के चलो
कि अगर आपको सिंगल साइड दिख रहा है और उसका स्क्वायर दिख रहा है, एकलौता साइड, सिंगल साइड स्क्वायर के साथ, तो तुरंत समझ जाना क्या लगेगा, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पर लगता है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? जी है, अप्लाई कर दीजिए। प्रूफ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बताइए विच इज हाइपोटेनियस, पहचानो, ट्राइंगल है पहचानो, हाइपोटेनियस कौन है? तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कौन से दो साइड? ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, समझ में आया? सी बी ना, सी बी, ठीक है। लेकिन अभी अभी ऊपर क्वेश्चन में आपने इंफॉर्मेशन क्या निकाला था कि ए सी और सी बी आपस में, तो क्या मैं सी बी की जगह ए सी नहीं लिख सकता? तो यहां पर दिस इज ए सी स्क्वायर, तो इसको भी क्या लिख दिया मैं, ए सी स्क्वायर। और रीजन क्या है, कुछ नहीं, गिवन में लिखा हुआ है, लिख दूंगा बस। यहां लिखा हुआ है ए सी और सी बी बराबर है, तो मैं सी बी की जगह ए सी नाम यूज कर लूंगा, समझे? अब बताओ ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितने ए सी स्क्वायर? दिस इज 2 ए सी स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है? क्या यही चीज नहीं प्रूव करनी थी? देखो यही चीज लानी थी, और ये आपका प्रूव हो गया। कितने लाइन का है प्रूफ? 2-3 लाइन का, नहीं कर सकते। बस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर सिर्फ यही 2 क्वेश्चन आपको 2026 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका पाइथागोरस थ्योरम ही आएगा प्रूव करने के लिए। इन केस वो नहीं आता तो 2 क्वेश्चन आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बीपीटी के ऊपर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं इस चैप्टर से, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, ठीक। डी पैरेलल टू बीसी, ये जो लाइन है डी, ये इस बीसी से कैसे है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यही होता है, एक ट्राइंगल होता है और एक लाइन आती है जो ट्राइंगल के एक साइड के साथ पैरेलल होती है और बाकी के 2 साइड को काट के जाती है। तो क्या होता है, जिस 2 साइड को काट के जाएगी उसका रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, यानी AD अपॉन DB और इधर AE अपॉन EC, ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ये बीपीटी है, पर पढ़ चुके हैं अपन थ्योरम, ओके। अब इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है कुछ कुछ चीजों का, जैसे देखो क्या दिया है, AB इज इक्वल टू दिस। AB क्या है, यहां से लेके यहां तक का पूरा मेजरमेंट कितना है, ये ऐसे लिख दूं तिरछा में, देखना 2x माइनस 2 सेंटीमीटर, ये यहां से लेकर के पूरे यहां तक का मेजरमेंट है, A से लेके B तक का, ठीक। और क्या दिया, AD, AD कितना है, x, देखो A से D यहीं तक है, ये x सेंटीमीटर है, A से लेके D तक का। हालांकि ये बनाना जरूरी नहीं है, आप डायग्राम बना लीजिए, साइड में तो लिखा ही है गिवन, तो ऐसा चित्रकला करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं अपने सहूलत के लिए बना रहा हूँ, दिखाने के लिए कि कौन सा मेजरमेंट दिया है, कौन सा नहीं दिया है। AC है यहां से लेके पूरा यहां तक, कितना है, 2x + 1, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 2x + 1 सेंटीमीटर, A से लेके C तक। और दूसरा क्या दिया है, AE, x + 2, A से लेके E, x + 2, ये यहां से यहां तक है सेंटीमीटर, ठीक है। और हम जब ये बीपीटी लगाते हैं तो बीपीटी में रेशियो कैसे लेते हैं, AD अपॉन DB, AD अपॉन, और उधर कैसे लेते हैं, AE अपॉन EC। लेकिन हमारे पास DB का मेजरमेंट नहीं है, हमारे पास AD तो है x, लेकिन DB नहीं है। तो जब मैं बीपीटी लगाऊंगा तो मैं AD अपॉन DB ना लिखूंगा, तो AD का मेजरमेंट तो है लेकिन DB का मेजरमेंट नहीं है, तो ये DB कैसे बनाओगे? हाँ नहीं, ये मेजरमेंट चाहिए तब ना आपकी x की वैल्यू निकलेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, AB माइनस, हाँ ऐसे बन जाएगा, AB माइनस AD करके। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैथमेटिकली हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके निकाल सकते हैं। तो आपको जो तरीका समझ में आता है आप लगा सकते हैं बिल्कुल। जैसे मुझे इसका मेजरमेंट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे AB में से इसको माइनस कर दो, ये मेजरमेंट बन गया, आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ये वाला मेजरमेंट मेरे पास है, ये पूरा मेजरमेंट मेरे पास है और मुझे ये चाहिए, तो मैं इस पूरे में से इसको क्या करूं, माइनस, ये आपको मिल जाएगा। समझे? तो जो तरीका तुमको समझ में आता है लगा लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, x की वैल्यू हमको निकालनी है, शुरू करें।
नाउ देखिए, सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो क्या होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है बताइए? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है बताइए? जब एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड से पैरेलल हो जाती है तो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाते हैं। कैसा रेशियो लेना आपको बताइए? AD अपॉन DB किसके बराबर हो जाएगा? AE अपॉन EC के बराबर। लेकिन मेरे पास DB और EC का मेजरमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है? डायग्राम से दिख रहा है, DB और AC नहीं है, और उसके बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, समझे? तो मुझे ये चाहिए, तो इसको बनाने का तरीका एक समझ गए आपने जो बोला कि बड़ी वाली लंबाई से क्या करो, छोटी लंबाई माइनस, ये आपको मिलता जाएगा। तो ऐसे बनाना पसंद करोगे कि हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं, यानी हम अपने क्वेश्चन को उस भाषा में सेट करें जिस भाषा में हमको डाटा दिया हुआ है। यानी ये रेशियो में आपको AB दिखना चाहिए, AD दिखना चाहिए, AC दिखना चाहिए, AE दिखना चाहिए। बाकी जो जिसका मेजरमेंट नहीं है, जैसे DB नहीं है, EC नहीं है, तो ये दिखने नहीं चाहिए, हट जाएगा। नहीं समझे? जिसके मेजरमेंट है वो बस इस रेशियो में दिखे, और जिसका मेजरमेंट नहीं है वो रेशियो में दिखे ही ना। हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ऐसा करना है तो हम इसको करेंगे रेसिप्रोकल। क्या करेंगे? और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप DB की वैल्यू निकाल लो। कैसे बनाना पसंद करोगे बोलो? DB की वैल्यू निकाल के, चलो DB की वैल्यू निकालते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, देखना, AD अपॉन DB निकालने के लिए क्या करना है बोलिए? DB कैसे निकलेगा? AB में से AD माइनस, तो क्या लिखूं मैं? DB को AB में से AD माइनस। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? AE का मेजरमेंट है अपने पास, A से E है ना, AE, लेकिन EC नहीं है, तो EC को निकालने के लिए क्या करोगे? पूरे AC में से AE। अब देखो इसमें पहचानो, इसमें जो जो लिखा है साइड, क्या उसका मेजरमेंट गिवन में है? AD है जी बिल्कुल है, AB और AD है जी बिल्कुल, AB AD है, AE है जी बिल्कुल है, AC और AE है जी बिल्कुल, AC और AE है मेजरमेंट सारे, पुट कर दो जो जहां मिलता है। AD, व्हाट इज AD? X, व्हाट इज AB? दिस इज AB माइनस AD, व्हाट इज AD? X। याद रखना, एक से ज्यादा टर्म जब होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, समझ गए? इक्वल टू A से E, दिस इज A से E, X प्लस 2, फिर AC, दिस इज AC 2x प्लस 1 माइनस AE। अब देखो AE में दो टर्म है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 2। समझ में आया? चलो जी एडजस्ट करते हैं, x अपॉन, यहां देखो 2x, ये भी x एक साथ में सॉल्व होगा, 2x प्लस में 1x माइनस में, 2x में 1x गया, 1x और साथ में माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर भी एडजस्टमेंट करेंगे, x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1, पहले ब्रैकेट खोलो, 2x प्लस 1, हाँ, माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है? x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x में से एक x गया, एक x आएगा 1x, 2x माइनस 1x 1x और प्लस 1 माइनस 2, सॉल्व करिए नंबर एक साथ, प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गया, एक साइन निगेटिव का, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x से मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, और ये x माइनस 2 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होने चला जाएगा। करें मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, यहां भी करिए मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो? या इसमें डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, कर ले फार्मूले से कि मल्टीप्लाई कर लें? कर ले, a माइनस बी ए प्लस बी, सेम दिख रहा है, 2 x लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है? एक्स स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव कैंसिल, क्योंकि इधर आएगा तो एक निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर 4, हाँ माइनस एक्स बराबर 4, तो एक्स बराबर प्लस 4, माइनस साइन उधर भेज दीजिए, हाँ ओके, माइनस, यस माइनस माइनस कैंसिल, ठीक, ऐसा है?
जी बिल्कुल ठीक, -4 है, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसल, x बराबर 4 हो गया। x की वैल्यू पूछा था, ये आपका आंसर आ गया। किसी मेथड की जरूरत नहीं, अगर आपको सिंपल चीजें समझ में आती हैं आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। समझ आई बात? आया? तो बीपीटी में सिर्फ यही इकलौता क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो इस साल उम्मीद है कि पाइथागोरस थ्योरम ही आपकी परीक्षा में आएगा। हो गया, इससे ज्यादा नहीं बनाना इस चैप्टर से कुछ भी। हो गया जी।